ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2005। सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, अन्य आत्माओं को भी जीवन मुक्ति का अनुभव कराओ। आज 18 जनवरी के ये स्मृति दिवस के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा अपने लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। लक्की और लवली बच्चे सब परमात्म स्नेह में समाये हुए हैं। ये परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। इस परमात्म स्नेह से सर्व खजानों के आप मालिक बन जाते हो। सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा। इस चाबी के द्वारा सर्व खजानों के मालिक बन गए, सर्व शक्तियों के मालिक बन गए, प्राप्तियों से भरपूर हो गए। तो हर एक के दिल में गीत बजता है, ऐ प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इस परमात्म स्नेह ने आपको क्या से क्या बनाया। इस परमात्म स्नेह से आप बच्चे आज के दिन ताजपोशी का दिन है। आज के दिन सभी शक्तियां बाप दादा ने बच्चों को विल की। सेवा में सफलता का आधार ये निरंतर स्मृति रहे, करावनहार करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त करनहार हूं। इसी से देहभान समाप्त हो जाएगा। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा विघन है देहभान और मैंपन। इसे समाप्त करने का तरीका है करावनहार की स्मृति होना। बाबा करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त हूं। निमित्त भाव से निर्माण भावना स्वतः ही आ जाती है। ऐसे बच्चे जो निमित्त भाव से कार्य करते हैं वो सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं। बाप दादा चाहते हैं कि अब बच्चे स्नेह का रिटर्न दें और उस स्नेह के रिटर्न में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से न्यारे प्यारे रहे। आप भी कर्म करते हुए न्यारी प्यारी स्थिति में रहो। इसलिए यादगार में ब्रह्मा को कमल आसन पर दिखाते हैं। बाबा ने कहा देहभान ऐसे समाप्त हो जाए कि आप संगम पर मास्टर मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दाता बनो। संगम की जीवन मुक्ति में आनंद ही आनंद है। एक सेकंड में देहभान मिट जाए और आप मुक्ति दाता मास्टर जीवन मुक्ति दाता बन जाए। उसके लिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चाहिए। जैसे स्थूल हाथ पांव को जैसे चाहो वैसे ऊपर कर सकते हो, ऐसे ही एक सेकंड में अपने मन बुद्धि को जहां चाहो वहां लगा सकते हो। तीनों लोकों की सैर कर सकते हो। जब चाहो मधुवन में पहुंच सकते हो। ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा ने कहा इस समय अपने मन को कंट्रोल करने की, एकाग्र करने की आवश्यकता है और ये एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति प्राप्त होती है और जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। इसे बाप दादा ने आज संगम की जीवन मुक्ति का महत्व समझाया और अभ्यास सिखाया। जब चाहो जहां चाहो मन को एकाग्र कर सको। सच्चे दिल साफ दिल वाले बनो। सच्चे दिल पर साहिब राजी। ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाओ कि कोई भी आत्मा संदेश से वंचित ना रह जाए। आज हम सब अव्यक्त स्थिति में रहते हुए मास्टर मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दाता बन सर्वात्माओं को शांति, शक्ति, खुशी देने का कार्य करेंगे। हर एक को देना है। मास्टर दाता बनकर उन्हें भी अनुभूति करानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो,
और मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनो। सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। ये परमात्म स्नेह, अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने बच्चों को बाप का बनाया है। नोट करेंगे स्नेह की शक्ति से क्या क्या हुआ। इस स्नेह ने बच्चों को बाप का बनाया। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है ये परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजानों के मालिक बनाने वाली है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजानों का मालिक बनाने वाली है। और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सब बच्चों को दी है। जानते हो ना वो गोल्डन चाबी क्या है? वो गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गई। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आप सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर एक ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विशेष सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो ये स्मृति दिवस आप बच्चों के राज तिलक का दिवस है। ये स्मृति दिवस आप बच्चों के राज तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर करने का दिन है। सन शोज फादर कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का आधार है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा से करा रहा है। करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः ही हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वो स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। मैंपन जो देह भान में लाता वो स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघन रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। सबसे ज्यादा विघन देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बनकर रहा हूं, तो शायद देह भान से मुक्त हो जाते हैं, तो जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। संगम की जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर, कितने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी
बेफिक्र बादशाह, इसी को जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता। इसलिए भक्ति में ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सब बच्चों को भी संगम पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। अंडरलाइन करेंगे, संगम पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इसी समय प्राप्त होता है। इसी समय मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि कैसे बनेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के मास्टर दाता बनने की विधि, सेकंड में देभान से मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की भी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे ये स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ हैं, पांव हैं, जब चाहो जैसे चाहो कर सकते हो ना। टाइम लगता है क्या? जैसे हाथ है, आप इसको ऊपर करो नीचे करो, सहज भाव से कर सकते हैं ना। ऐसे ही सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो बाबा कहते कर लेंगे ना। करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन को जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका मन ना। मेरा मन कहते हो, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है। तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अब इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है, मन जीते जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अब इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः ही प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति में कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को कहा जाता योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूहान, स्नेह के उल्हाने, समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूहान बाप दादा के पास पहुंची। स्नेह की रूहान, स्नेह के उल्हाने, समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूहान बाप दादा के पास पहुंची। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे, रूहान भी, संदेश भी। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते, बहुत है,
लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अपने को टर्न करो, परिवर्तन करो। स्नेह के रिटर्न में अपने को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख अशांति की समाप्ति होनी है। डबल अंडरलाइन, आपकी संपन्नता से दुख अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सको। इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को, शक्तियों को। A1 पांडव नंबर 1, तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1 कैसे? अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। विदेशी भाई बहनों से डबल विदेशी, बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है, निशानी है ना आपकी, ऐसे डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देखकर खुश होते हैं। बाप दादा विश्व कल्याणकारी टाइटल को देखकर खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हैं? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सब भी आसपास जो आपके भाई बहने रह गए उनको संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलाहना ना रह जाए। वृद्धि हो रही है, होती भी रहेगी, अभी उलाहना पूरा करना है। यह विशेषता डबल विदेशियों को सुनाते ही हैं कि भोले बाप को राजी करने का साधन सच्चे दिल पे साहिब राजी। ये डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय है? सच्ची दिल क्यों प्रिय है? क्योंकि बाप को कहते हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल, सच्ची दिल, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सब देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ आप निमित्त आए हुए चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। उड़ती कला सबका भला हो जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए, सदा अमर रहेंगे या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? सदा अमर रहेंगे ना, साथ रहेंगे। अमर भव का वरदान है ना, जो परिवर्तन किया है वो सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। जब आप दादा खुश हैं, आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। ज्ञान सरोवर की सेवा को 10 वर्ष हुआ, ये 2005 की मुरली है, तो अभी तो और अधिक हो गया। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ तो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हो गए। हर वर्ग के प्रोग्राम 1-2 के पीछे चलते हैं। देखा जाता ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं को स्थूल सेवा, अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। सेवा के रिजल्ट देखकर सब खुश हो जाते हैं, खुशी से साथियों को भी लेके आते हैं। एक बार कोई होके आता है तो उसको ये उमंग रहता है, मैं अगली छुट्टियों में अपने परिवार को लेके जाऊं,
कम से कम एक बार तो वहां का प्रोग्राम अटेंड करूं। ज्ञान सरोवर में स्थूल में सूक्ष्म में हर तरह से पालना बहुत अच्छी होती है। तो बाबा ने कहा कि सब अपने साथियों को भी लेकर के आते हैं, चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। तो मुबारक हो और ये मुबारक लेते रहना। अच्छा, अब 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, 5 सेकंड करेंगे। बाबा ने कहा अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते भी करते रहो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख शांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा, इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके मस्तक में सदा लाइट दूसरों को मिलती रहेगी। उनके संपर्क में जो भी आएगा बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। जो भी आपसे मिले उसको बाबा का संदेश जरूर दो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उसे ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है, यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज साधन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायजीत बन जाएंगे। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का, काम बाप का। हाथ बच्चों का, काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। ये आवाज मन से निकलता है। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हम निमित्त बनकर चल रहे हैं। ये आवाज मन से निकलता है। आज हम सब बार बार देभान से मुक्त होकर मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता बन सबको अंजलि देंगे। शांति, प्रेम और खुशी की सेवा करते याद रहे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूं। कुछ पल के लिए स्वराज्य की सीट पर सेट हो जाएं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। करावनहार बाबा स्वयं करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। मैं निमित्त आत्मा निर्माण हूं। मेरा शुभ संकल्प है कि अब इस कंट्रोलिंग पावर से मन बुद्धि संस्कार पर संपूर्ण राज्य करना है। जब चाहें जहां चाहें मन को एकाग्र कर सके। हर घंटे में यह अभ्यास अवश्य करना है। मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा है।
मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है। बाबा से शक्ति लेकर अनुभव करें, मैं इन शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं। अपनी गोल्डन चाबी को यूज करेंगे। मेरे बाबा मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।